नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अजीब से सवाल पर बात करेंगे। क्या किसी चीज को हटा देने से वो बेहतर बन सकती है? सुनने में उल्टा लगता है ना? पर इंजीनियरिंग की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी बहस है। आज हम एक ऐसी प्रोडक्ट की कहानी देखेंगे जिसने एक जरूरी हिस्सा हटाकर खुद को बेहतर बना लिया। चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। तो इस सवाल को समझने के लिए हम दो लोगों की नजर से देखेंगे। एक तरफ है हमारे सिस्टम आर्किटेक्ट जो प्रोडक्ट का दिमाग डिजाइन करते हैं, और दूसरी तरफ है मैन्युफैक्चरिंग और रिलायबिलिटी इंजीनियर जिनका काम है ये पक्का करना कि प्रोडक्ट चले और टिके। चलिए इन दोनों की बहस में उतरते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहस का पहला मुद्दा है रिलायबिलिटी यानी भरोसा। और हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठाते हैं। उनका सवाल एकदम वाजिब है। वो कहते हैं, एक मिनट, मतलब आप कह रहे हो कि हम खराब हो रहे एयर प्योरीफायर को ठीक करने के लिए उसका सेंसर ही निकाल दें? भाई इससे रिलायबिलिटी बेहतर कैसे होगी? ये तो वही चीज है जो डिवाइस को स्मार्ट बनाती है। बात कुछ हजम नहीं हुई। और इस पर हमारे सिस्टम आर्किटेक्ट का जवाब आता है, और वो जवाब इमोशंस पर नहीं, डेटा पर टिका है। वो कहते हैं, जरा इन नंबर्स को देखिए। हमारे 83% फेलियर्स, मतलब हर 10 में से 8 से ज्यादा, सीधे सीधे सेंसर की वजह से हो रहे हैं। असली विलेन सेंसर ड्रिफ्ट, गंदगी और नमी है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये जमीनी हकीकत है। खासकर भारत जैसे मार्केट में जहां धूल और नमी बहुत ज्यादा है। ये सेंसर लैब में तो एकदम परफेक्ट काम करते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों के घरों में पहुंचते हैं, बस कुछ ही महीनों में दम तोड़ देते हैं। और जैसा कि ये टेबल दिखा रही है, इनको ठीक कराने का खर्चा भी कोई छोटा मोटा नहीं है। अच्छा, तो ये तो तय हो गया कि सेंसर भरोसेमंद नहीं है, पर कहानी में एक और एंगल भी तो है, पैसा। तो अब बहस घूमकर आ जाती है कॉस्ट पर। तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर फिर से एक पॉइंट उठाते हैं। कहते हैं, चलो मान लिया, पर भाई सेंसर तो एक प्रीमियम फीचर है, कस्टमर इसी को देखकर तो पैसा देता है। क्या हम बस थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में प्रोडक्ट की पूरी वैल्यू ही खत्म नहीं कर रहे हैं? और ये चिंता भी बिल्कुल सही है। और तभी सिस्टम आर्किटेक्ट एक ऐसा नंबर सामने रखते हैं जो पूरी गेम बदल देता है, 4,250 रुपए। और वो साफ करते हैं कि ये सिर्फ सेंसर की कीमत नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम को लगाने और चलाने का टोटल खर्चा है। तो ये थोड़ी सी बचत तो बिल्कुल नहीं है। जब इस खर्चे को और गहराई से देखते हैं तो बात और साफ हो जाती है। देखिए, ये सिर्फ सेंसर का पार्ट नहीं है। इसको चलाने के लिए जो सर्किटरी लगती है, फैक्ट्री में इसको कैलिब्रेट करने में जो मेहनत लगती है, और सबसे बड़ा खर्चा जब ये फेल होता है तो कस्टमर सपोर्ट और रिपेयर का, ये सब छोटे छोटे खर्चे मिलकर ही वो बड़ी रकम बनाते हैं। तो फाइनल नतीजा क्या निकला? सेंसर को हटाने से उस पूरे हिस्से की कॉस्ट में 91% की कमी आई। ये सिर्फ एक अच्छी खासी बचत नहीं थी, ये प्रोडक्ट को सही कीमत पर लॉन्च करने के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल थी। चलिए, तो कॉस्ट और रिलायबिलिटी की बात तो हो गई, लेकिन एक और बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना बाकी था, कस्टमर। लोग क्या सोचेंगे? अब बहस का फोकस हो जाता है परसेप्शन पर। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की अगली चिंता यही है। वो कहते हैं, यार ठीक है, मान लिया सस्ता है, ज्यादा भरोसेमंद है, पर कस्टमर तो सेंसर वाला स्मार्ट डिवाइस खरीदने आता है, वो एक डंप बक्सा क्यों खरीदेगा? और ये क्लासिक मार्केटिंग प्रॉब्लम है। लेकिन यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जब टीम ने असल में कस्टमर से जाकर बात की तो पता चला कि हमारी सोच और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। लोगों को सस्ते डिवाइसेस के AQI नंबर्स पर वैसे भी भरोसा नहीं था। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें नंबरों से ज्यादा इस बात से फर्क पड़ता है कि फिल्टर पर धूल दिख रही है या नहीं। उन्हें असल नतीजे चाहिए थे, सिर्फ दिखावे के नंबर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर फिजिकल सेंसर है ही नहीं, तो फिर ये डिवाइस स्मार्ट कैसे है? वेल, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही क्लेवर सॉफ्टवेयर में। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। पर हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर अभी भी कन्विंस नहीं है। वो कहते हैं, एक मिनट, तो ये बस एक टाइमर है, ये स्मार्ट कैसे हुआ? ये एक हाईटेक सेंसर को कैसे रिप्लेस कर सकता है? और क्या हमारे पास कोई सबूत है कि ये तरीका सच में काम भी करता है? और इसका जवाब है, ये कोई मामूली टाइमर नहीं है, ये हमारी आदतों को समझता है। ये जानता है कि घरों में सबसे ज्यादा पोल्यूशन कब होता है, सुबह और शाम के वक्त। जब खाना बनता है, लोग ऑफिस से घर आते हैं, साफ सफाई होती है। तो ये एल्गोरिथम ठीक उन्हीं पीक आवर्स में प्यूरिफायर को ऑटोमेटिकली बूस्ट मोड पर डाल देता है, मतलब ठीक तब जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और सबूत ये रहा, जब इस सेंसर लेस मॉडल को सेंसर वाले मॉडल के साथ साइड बाय साइड टेस्ट किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। हवा साफ करने की एफिशिएंसी लगभग बराबर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑलमोस्ट सेम,
लेकिन एक जगह बहुत बड़ा फर्क था। सेंसरलेस मॉडल को मेंटेनेंस की जरूरत बहुत कम पड़ी। मतलब ये बस चलता रहा बिना किसी झंझट के। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सेंसर हटाने का एक और शायद सबसे बड़ा फायदा हुआ, और ये फायदा सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग टीम के लिए था। अब जाकर हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की आंखों में चमक आती है। वो कहते हैं, ये तो काफी कन्विंसिंग है। अब मुद्दे की बात बताओ, मेरी टीम के लिए इसका क्या मतलब है? इससे हमारा प्रोडक्शन और मार्केट में जाने का टाइम कैसे कम होगा? और यहाँ मिलती है एक बहुत बड़ी जीत। सेंसर हटाने का मतलब था कि जो तमाम तरह के मुश्किल सरकारी सर्टिफिकेशन होते हैं, वो सब के सब खत्म हो गए। न कोई महंगी टेस्ट कराने का झंझट, न ही महीनों तक चलने वाली कागजी कार्रवाई। और इसका सीधा नतीजा, प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने का टाइम 111 दिन कम हो गया। सोचिए, लगभग 4 महीने। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये एक गेम चेंजिंग एडवांटेज है। और सिर्फ टाइम ही नहीं, पैसा भी बचा। अकेले सर्टिफिकेशन की कॉस्ट में ही सीधे सीधे 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की बचत हुई। अब ये मैन्युफैक्चरिंग टीम के लिए एक ऐसी जीत थी जिसे कोई नकार नहीं सकता। तो आखिर में हम क्या सीखते हैं? यही कि असली इनोवेशन का मतलब हमेशा कुछ नया जोड़ना नहीं होता। कभी कभी यह हिम्मत के साथ किसी चीज को घटाने के बारे में होता है। डेटा के दम पर इस टीम ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो सिर्फ ज्यादा भरोसेमंद और सस्ता ही नहीं था, बल्कि मार्केट में भी जल्दी पहुंचा। और ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी दुनिया में, हमारे काम में ऐसी कौन सी जरूरी चीज है जिसके पीछे शायद एक ज्यादा आसान और बेहतर रास्ता छिपा हुआ है? सोचने वाली बात है।